जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पे हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, अब हम आगे थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। ऑक्सीकारक एक चीज होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि अपचायक होता है। थोड़ा थोड़ा हिंदियों में लपटा जाते हैं। देखिए, तो अपचायक या ऑक्सीकारक, ये दो चीजें क्या होती हैं? ये दो चीजें क्या होती हैं? ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण करा रहा है वो ऑक्सीकारक है, जो झगड़ा करा रहा है वो झगड़ा कारक है। समझ रहे हैं? कोई भी काम जिस वजह से हो रहा है वो उसका कारण है। वैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसके कारण हो रही है? वही क्या है? ऑक्सीकारक है। जो झगड़ा कराने वाला है झगड़ा कारक है, वैसे जो ऑक्सीकरण करा रहा है वो ऑक्सीकारक है, जो अपचयन करा रहा है वो अपचायक है। देखिए कैसे, इसी में हम आपको समझा रहे हैं, फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे ऑक्सीकारक और अपचायक का। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ? कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन अगर ये कार्बन नहीं रहता तो ऑक्सीजन में किसके साथ जाके जुड़ता? ये अकेले बेचारा घूमते रह जाता, कोई मिलता ही नहीं इसको, सिंगले रह जाता। समझ रहे हैं? तो ये ऑक्सीजन जो है ना, किसके साथ जुड़ा? कार्बन के साथ। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के लिए कार्बन यहाँ पे जरूरी है। कार्बन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया करने में मदद कर रहा है, उसका कारण बन रहा है। तो ये क्या है? कार्बन जो है क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है बाबू? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। तो जो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराता है ऑक्सीकारक होता है, और जो अभिक्रिया में अपचयन कराता है अपचायक होता है। समझ में आया? जो अभिक्रिया में अपचयन कराता है अपचायक होता है, जो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराता है ऑक्सीकारक होता है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है? यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है? हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो ऑक्सीजन जुड़ता किसके साथ? तो बस इतना देखना है कि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ रहा है वो कौन है? वही ऑक्सीकारक है। जिसके कारण ऑक्सीजन जुड़ रहा है वही ऑक्सीकारक है। जिसके कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है वही ऑक्सीकारक है। वैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अपचायक क्या होता है? अपचायक का मतलब जो अपचयन अभिक्रिया करा रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। कौन हाइड्रोजन को जुड़ रहा है? बस यही देखना है, हाइड्रोजन का किससे जाके जुड़ रहा है? तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन से जाके हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अपचायक कौन है? अपचायक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहता तो हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ता बेचारा? ऑक्सीजन तो ऐसे ही मतलब आवारा हो जाता है, नहीं जुड़ पाता ऑक्सीजन से। ठीक, हाइड्रोजन जो है ऐसे ही अकेले घूमते रह जाता। तो कौन किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जो है जाके किससे जुड़ रहा है? तो वो अपचायक है। और ऑक्सीजन जो है किससे जाके जुड़ रहा है? वो ऑक्सीकारक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे Cl का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकल रहा है। देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे हुई है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीजन जिससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ने में कौन मदद कर रहा है? तो वो है ऑक्सीकारक। हाइड्रोजन को इससे निकलने में कौन मदद कर रहा है? वही है ऑक्सीकारक। क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ से? किससे? हाइड्रोजन निकल रहा है। लेकिन निकलवा कौन रहा है हाइड्रोजन को? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को निकलवा कौन रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा कौन रहा है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने में मदद कर रहा है सोडियम, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो NaOH, यानी कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीकारक है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे
OH जो है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तभी तो H2O बना है। तो अपचयन करने में कौन मदद कर रहा है, HCl मदद कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अपचायक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं। जो ऑक्सीकरण करा रहा है ऑक्सीकारक, जो अपचयन करा रहा है अपचायक, बस सिंपल सा बात है। देखिए ऑक्सीजन को जुड़ने में कौन मदद किया, कार्बन, तो ये कार्बन क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है ना, ये दोनों का एग्जाम्पल है जो अभिक्रिया है नीचे वाला, दोनों का एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें दोनों हो रहा है। और इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक। इस अभिक्रिया को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, देखिएगा NaOH और प्लस HCl। यहाँ पे भी देखिएगा तो ये जो है ना, ये भी दोनों अभिक्रिया इसमें भी हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके पानी बन रहा है, इसमें भी दोनों अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इसमें भी दोनों हो रहा है, इसमें भी दोनों हो रहा है, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, NaOH और HCl। लेकिन ये अभिक्रिया थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम समझाने के लिए इसको ले रहे हैं, ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है, ठीक। NaOH प्लस HCl क्या बन गया, NaCl क्या बन गया, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। फिर क्या बन गया, पानी बन गया, यानी कि H2O बन गया। तो इसको अब ध्यान से देखिए आप कि इसमें कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। पहले आप देखिए, फिर हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखते रहिए उसमें कौन सा अपचायक है, कौन सा ऑक्सीकारक है। देख लीजिए, देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है, पहले ऑक्सीकारक को ढूंढिए, उसके बाद जो बचेगा वो अपने आप अपचायक हो जाएगा, जो बचेगा वो अपने आप अपचायक हो जाएगा। देखिए इस जिस भी अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो, ऑक्सीकारक और अपचायक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों हो रही हो, उसमें अगर आप एक ऑक्सीकारक ढूंढ लेते हैं तो अपचायक दूसरा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कैसे, देखिए हम कह रहे हैं कि इस क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल रहा है। पहले देखिए इसमें अभिक्रिया हो रहा है दोनों की, नहीं, क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इस क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन जाके क्या हुआ है, Na के साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन से बाहर हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इससे क्या हुआ है, इसमें आके OH जो है निकला है और H जो है जाके OH के साथ जुड़ा है, यानी कि इसमें जाके हाइड्रोजन जुड़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हाइड्रोजन जाके OH के साथ जुड़ा है, यानी इस यौगिक में जुड़ा है, यानी क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। किसी में जाके हाइड्रोजन जुड़ रहा है यानी अपचयन हो रहा है, और किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं इसमें। अब हम देखते हैं, पहले देखिए कि ऑक्सीकरण कराने वाला कौन है, हाइड्रोजन इसमें से निकलवाने वाला कौन है, तो NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक। क्या हो गया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। यहाँ पे ये बचा जो, वो क्या हो गया, तो वो तो वैसे ही बन जाएगा अपचायक, अपचायक। अब ऐसे समझना है कॉन्सेप्ट से, ऐसे तो एगो ढूंढ लिए तो दूसर का वही होगा, दूसर का उसका उल्टा होगा। ऐसे ढूंढने के लिए देखा जाए तो ट्रिक की तरह काम करेगा, ये जो है ट्रिक की तरह काम करेगा कि एक को ढूंढ लीजिए, दूसरा उसके उल्टा, एक अगर ऑक्सीकारक है तो दूसरा अपचायक है, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से समझा जाए तो ये अपचायक क्यों है, ये अपचायक क्यों है, काहे से ये अपचायक इसलिए है, इसमें से ये ऑक्सीजन को निकलवा रहा है, OH जो है, OH इसमें से निकल रहा है और H के साथ जाके जुड़ रहा है। OH ये O ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसलिए ये कौन अपचयन करा रहा है, HCl अपचयन करा रहा है, इसलिए अपचायक। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, आशा है कि आप ये चीज़ें समझे होंगे, लिखे भी होंगे, हमारे गोजने से पहले आप लिख ले होंगे,
ठीक, चलिए देखते हैं आप अपचायक और आक्सीकारक लिखते कैसे हैं, मतलब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं हल्का सा। नहीं लिखेंगे तो आप जानते हैं हम भूल जाएंगे, हम नहीं आप भूल जाएंगे, उल्टा बोल रहे हैं आप, हम जानते हैं आप भूल जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा सुधार लेते हैं लैंग्वेज को। चलिए पहले आप हेडिंग लगाइए आक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभिक्रिया में देखिएगा दे देगा, अभिक्रिया में पहचानने के लिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, सब कुछ पूछता है एग्जामों में, सब कुछ पूछ देगा। एक अभिक्रिया दे देगा, बोलेगा देखिए इसमें बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। तो देखिए जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक, जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीकारक। सिंपल सा बात है, उल्टा कर दीजिए, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। अभी समझाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। पहले लिख लीजिए थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक देखिए, जानते हैं काहे कंफ्यूजन होता है लड़कों को, काहे कंफ्यूजन होता है? होता ये है ना, होता ये है कि पहले तो कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है, फिर ट्रिक बना दिया जाता है, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक, जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक। अब वो लड़के सब जो बच्चे सब होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, कैसे हम पहचाने, पहले कॉन्सेप्ट से पहचाने, ट्रिक से पहचाने, कैसे पहचाने? तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, बस खोजना क्या है कि ऑक्सीकरण जौन कराएगा खोज के लाएंगे, कहेंगे तुम ही हो ऑक्सीकारक, जौन ऑक्सीकरण कराएगा वही ऑक्सीकारक है, जौन झगड़ा कराएगा वो झगड़ा कारक है, वैसे जौन ऑक्सीकरण कराएगा ऑक्सीकारक है, जौन अपचयन कराएगा वो अपचायक है। बस सिंपल सा बात है, यही खोजना है और कुछ नहीं खोजना। किसी चीज को कराने का कारण कौन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने का कारण कौन है, बस ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेलिंग गलती होगा हमारा दोस्त नहीं, OXIDIZING होता है ना, DISING होता है शायद, SING होता है, इसलिए सही है, SING होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, AGENT। ठीक, गलती होगा हमारा दोस्त नहीं, हम पहले बोल दिए हैं। स्पेलिंग आप मिलाते रहिएगा, हम मंत्र कुछ नहीं मिलाते हैं, ना मंत्र ना स्पेलिंग ना कुछ हो, बस डिफिनीशन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे ही सही होना चाहिए हम लोग का हिंदी इंग्लिश, लेकिन अब गलत है तो एक्सेप्ट करते हैं, कहीं गलत हो सकता है, दिक्कत नहीं है कोई। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या बोले, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा रहा है, माइंड में बैठाइए, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा रहा है ऑक्सीकारक। सिंपल सा बात है, लिखिए अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसका डिफिनीशन हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। अब इसका डिफिनीशन हम बहुत तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिए जो ऑक्सीकरण करा रहा होगा, जो ऑक्सीकरण करा रहा होगा उससे ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा या हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, वही ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक, कौन ऑक्सीकरण करा सकता है? कौन ऑक्सीकरण करा सकता है? जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन निकाले अपने अंदर से। क्या करे? हम भी गलत बोल दिए यार। देखिए जो ऑक्सीजन अपने अंदर से दे या हाइड्रोजन को अपने अंदर जोड़े। देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था और क्या था HCl था, तो क्या बन रहा था NaCl और प्लस क्या बन रहा था, प्लस बन रहा था H2। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन को जौन जोड़ लिया, जौन अपने अंदर हाइड्रोजन को ले लिया, वो ऑक्सीकरण करा रहा है। ये इसमें से हाइड्रोजन छीन के नहीं लेता तो ऑक्सीकरण होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं होता। वैसे यहाँ पे इसका अपचयन हुआ है। अपचयन कराने के लिए
क्या होना जरूरी है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना जरूरी है। अब चेन होने के लिए हाइड्रोजन का जुड़ना जरूरी है। तो जो हाइड्रोजन अपने अंदर से त्यागता है, ह्रास करता है, अपचायक कहलाता है। सिंपल सा बात है। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका अपचयन हो रहा है, और जो हाइड्रोजन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करा रहा है। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट ही लिखवा रहे हैं, इसका डिफिनीशन। वैसे इसका डिफिनीशन यही लिखा जाता है कि जो पदार्थ हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। या ऑक्सीकारक में लिखते हैं हम क्या, कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप घूम जाएंगे, इसीलिए पहले ये डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा लिखवाते हैं। दोनों लिखवाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ेंगे। हम पहले कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा तो बस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ऐसे लिखा रहेगा तो समझते समझते 4 दिन लग जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले लिखिए। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या लिख रहे हैं यार, देखिए, अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराने वाले को ये बस मतलब समझ सकते हैं, समझने के लिए डिफिनीशन है, इसका एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है। एक्चुअल डिफिनीशन तो अभी हम आपको बताएं। ऑक्सीकरण कराने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ये मेन चीज है, पहचानने का मेन चीज है, बस पहचान करने का। ऑक्सीकारक करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराने वाले यौगिक को ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इसका आप डेफिनेशन लिखिए, या कर लीजिए, यहाँ पे या कर लीजिए और लिखिए इसको। क्या लिखेंगे, अभी जो बताए हैं। ऑक्सीकरण कराने के लिए जरूरी क्या है, किसी भी चीज का ऑक्सीकरण होगा मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब कोई ऑक्सीजन देने वाला होगा उसको या हाइड्रोजन लेने वाला होगा, ऑक्सीजन देने वाला होगा या हाइड्रोजन लेने वाला होगा। समझ में आया? जो हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा या ऑक्सीजन का ह्रास कर देगा, वही ऑक्सीकारक है। सिंपल सा बात है। तो बस ये देखिएगा, ऑक्सीजन को देने वाला या हाइड्रोजन को लेने वाला ऑक्सीकारक। और ऐसे देखा जाए तो अपचयन क्या होता है, अपचयन का भी यही डिफिनीशन है कि जो ऑक्सीजन को दे देगा या हाइड्रोजन को ले लेगा, अपचयन अभिक्रिया होता है। तो अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकारक दोनों का डिफिनीशन सेम हो जाता है। इसी में लड़के सब कंफ्यूज आ जाते हैं कि दोनों एक के है, कौन मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, कौन कब अपचयन हो रहा है, कब ऑक्सीकरण हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम आपको समझाएं कि जो ऑक्सीकरण कराएगा वही ऑक्सीकारक है, और जो अपचयन कराएगा वही अपचायक है। तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण होने के लिए जरूरी क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कोई देने वाला होगा या हाइड्रोजन को लेने वाला चाहिए, तभी उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन देने वाला कोई चाहिए तभी तो वो लेगा। तो ऑक्सीजन देने वाला चाहिए या हाइड्रोजन लेने वाला, बस सिंपल सी बात है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। तो अभिक्रिया में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको इतनी बार समझा रहे हैं। कम से कम अभी तक 10 बार समझा चुके होंगे हम आपको। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराने वाले यौगिक को ऑक्सीकारक कहते हैं। या परिभाषा करके लिखिएगा, जो पदार्थ अभिक्रिया में, जो पदार्थ, मार्कर नहीं चल रहा है यार, क्या है, साथ दो यार, तुम भी सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, क्या करें, बहुत दिक्कत होता है। अभिक्रिया में तुम साथ हो जो अपने, नहीं रहने दीजिए, शायरी हो इतनी। अभिक्रिया में नहीं चल रहा है यार, दूसरा मार्कर चलाते हैं तब तक इसको आराम करने दिया जाए, जब तक ये चल रहा है। ये भी अच्छा चलेगा नहीं। अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन
हाइड्रोजन लेता है, हाइड्रोजन लेता है, कहे ना ये भी चलेगा नहीं, हाइड्रोजन ग्रहण करता है, ग्रहण पूरा हिंदी लिखिए शुद्ध, ग्रहण करता है, या नहीं चलेगा ये भी, ऑक्सीजन, यही चलेगा अभी, ऑक्सीजन का ह्रास करता है, चलने लगा ना, ह्रास करता है, क्या कहलाता है, आक्सीकारक कहलाता है। अपने मन से डिफिनीशन बनाइए, बनाना सीखिए, आक्सीकारक कहलाता है। वैसे हमारा मंत्रा गलती नहीं होता है, लेकिन हम आपको कह देते हैं कि देख लीजिएगा, इसलिए कहते हैं, ज़्यादातर तो गलती नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे एक बार बुक तो थोड़ा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और जो आपको कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक, तो अभिक्रिया में जो पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का ह्रास करता है, क्या कहलाता है, आक्सीकारक कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कुछ भी का मतलब कुछ भी मत लिख लीजिएगा, EXA अभी जो लिखवाए थे वही लिख सकते हैं, NaOH प्लस HCl, क्या बन गया, NaOH प्लस HCl, और यहाँ पे ये दोनों जुड़ करके क्या बन गया, देखिए NaCl प्लस H2O। अब पहले देखिए ऑक्सीकरण किसका हुआ है, इसमें देखना है पहले, ऑक्सीकरण किसका हुआ है, HCl का। HCl का कहाँ से कि Cl से H अलग हुआ है, जब किसी चीज़ से H अलग होता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, तो HCl का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि Cl का ऑक्सीकरण हुआ है, और कहाँ ऑक्सीकरण होके गया है, यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखिए NaOH, इसका अब जो बचा उसका तो अपचयन ही हुआ है, अपचयन, तो अपचयन यहाँ पे ऐसे जाके इसका अपचयन यहाँ पे हो गया है, अपचयन। देखिए एक को ढूंढ लिए तो दूसर का मिल जाएगा, अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हुआ है, ये नहीं कहिएगा कि ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण में अंतर है, बार बार समझा रहे हैं हम आपको। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसका हुआ है, HCl का, अभिक्रिया हम भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभिक्रिया यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन यानी कि अभिक्रिया ही हो रहा है, ये भी नहीं कि अपचायक है, अभिक्रिया। काहे ये अपचयन हो रहा है, काहे से कि इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अभिक्रिया। ठीक, अब कहिएगा इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो जिसका अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। सिंपल सा बात है, अभिक्रिया का जस्ट उल्टा कर दीजिए, अभिक्रिया को जस्ट उलाट दीजिए ना, तो वो अपचायक और ऑक्सीकरण बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हुआ है यानी ये अपचायक है, यहाँ पे ये जो है इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है यानी ये ऑक्सीकारक है। बस सिंपल सा चीज है, तो इसको लिखिएगा, ये क्या है, ये है ऑक्सीकारक। हमको तो अभी ऑक्सीकारक हेडिंग डाले हैं तो ऑक्सीकारक ही समझना है, ऑक्सीकारक। अब कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए क्या, कि जो ऑक्सीकरण कराएगा वही ऑक्सीकारक। इसमें से H जो है कौन छीना है, जो ग्रहण किया होगा, जो लिया होगा, हाइड्रोजन जो लिया होगा वही तो छीन के लिया है इससे। तो हाइड्रोजन कौन लिया है, Na लिया है, तो Na किसके साथ है, OH के साथ है, तो NaOH जो है ऑक्सीकारक। NaH छीना है ना यार, हम क्या लगा दिए, गलत हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे HCl, इसका ऑक्सीकरण तो हुआ है, लेकिन ऑक्सीकरण हुआ कहाँ पे है, तो देखिएगा Cl से जो Cl जो है हाइड्रोजन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो गया है। NaOH, NaOH से क्या निकला है, NaOH से ऑक्सीजन निकला है, यानी इसका अपचयन भी हुआ है। ठीक है, इसका अपचयन भी हुआ है।
और या हाइड्रोजन इसमें से आकर के जुड़ा है। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन निकलने में मदद कौन किया है? तो OH मदद किया है। कौन मदद किया है? OH मदद किया है। OH के साथ हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया है और H2O बना दिया। तो OH किसके साथ है? सोडियम के साथ है। तो इन सब को मिला करके क्या बोल देंगे? आक्सीकारक। ऐसे यहाँ पे इसमें से O को कौन निकलवाया है? तो HCl निकलवाया है, HCl निकलवाया है। O को कौन निकलवाया है? यहाँ से हाइड्रोजन को कौन निकलवाया है? यहाँ से हाइड्रोजन को कौन निकलवाया? तभी तो इसका अपचयन हुआ है। तो इसमें से OH को कौन निकलवाया है? यहाँ पे H निकलवाया है, हाइड्रोजन निकलवाया है। और हाइड्रोजन किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन, अपचायक। हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं आपको समझाते समझाते। अपचायक, ठीक, अपचायक। तो ये हो गया अपचायक, ये हो गया आक्सीकारक। तो अभी तक तो आपको समझ में आया अपचायक या आक्सीकारक कौन है। अब फिर से अपचायक का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, REDUCING, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट हेडिंग लगाइए। अब इसको क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया में जो अपचयन करा रहा है वो अपचायक है। अभिक्रिया में अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन कराने वाले यौगिक को अपचायक बोला जाता है या कहा जाता है? अपचायक कहा जाता है। ठीक, अपचायक देख रहे हैं, सही से चल रहा है ना आपका वीडियो? अपचायक कहलाता है। ठीक, अभिक्रिया में अपचयन कराने वाले यौगिक को अपचायक कहते हैं। ठीक, और इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन इसका ठीक उल्टा होगा। ठीक उल्टा का मतलब अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन ग्रहण करने वाला था। ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला या हाइड्रोजन का ह्रास करने वाला यौगिक क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। जैसे हम तो टेढ़ मेढ़ लिख रहे हैं, लेकिन आप राइटिंग बना के लिखिएगा। अपचायक कहलाता है। अपचायक लिख दिए थे, अपचायक कहलाता है। इसीलिए ना बोलते हैं जी, गलती होता है हमसे, बहुत ज़्यादा गलती होता है, इसीलिए पहले ही बोल देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हो गया अपचायक और आक्सीकारक। इसमें अपचायक भी हम लिखवा ही दिए हैं, तो इसका आप यही एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। और एक हम आपको दे रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसमें कौन आक्सीकारक और कौन अपचायक है। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक, CuO प्लस H2, ये मिलकर के क्या बनता है? ये मिलकर के बनता है H2O प्लस Cu। Cu जो है कॉपर अलग हो जाता है और H2O यही बनता है। ठीक, अब इसमें आपको पहचानना है, क्या पहचानना है? कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है